जॉब एक ऐसा शोबा है जिसमें कोई भी मुतमईन कहीं भी नहीं होगा, क्योंकि जॉब में आने इसका उनका कोई फ्यूचर नहीं होगा। 10 साल बाद अगर वो छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं तो जीरो ही होंगे। मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह करे कि उन्हें जॉब की नौबत ना आए, वो इतना अच्छा पढ़े कि वो छोटा ही करे लेकिन अपना पर्सनल बिजनेस करें। अगर आप प्राइवेट में भी कहीं रेफरेंस से बगैर जा रहे हैं ना, आपका रेफरेंस नहीं है ना, तो मुश्किल है आपकी जॉब लेना। 100% नहीं तो 70 to 80% तो दरकार रहेगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दर्दनाक हकीकत के बारे में जो आज के दौर की सबसे ज्यादा दर्दनाक हकीकत है। इस दर्दनाक प्रोसेस से मैं और आप जिंदगी में कभी न कभी गुजरे हैं या गुजर रहे हैं। दोस्तों, वेलकम टू द डार्क साइड ऑफ कॉर्पोरेट लाइफ। दोस्तों, हमारे पैदा होने के बाद हमारे पेरेंट्स की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि हम पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करें ताकि हमारी लाइफ सेटल हो जाए। उनकी और हमारी मेहनत और कोशिशों के बाद ये मुमकिन तो हो जाता है कि हमें कोई अच्छी जॉब मिल जाए, लेकिन फिर आता है इस कॉर्पोरेट दुनिया का सच सामने। तो चले जानते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की हकीकत है क्या। हम सबकी शुरू से ख्वाहिश होती है कि हम पढ़ लिख कर एक अच्छी कंपनी के साथ जॉब करें जिससे हमारी लाइफ सेटल हो जाए, साथ में फाइनेंशियल फ्रीडम भी हो और इसकी वजह से हम लाइफ को एंजॉय कर पाए। लेकिन इसका उल्टा होता है। एंजॉय करना तो दूर की बात है, यहाँ पर अपने लिए भी टाइम नहीं होता। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, मेहरबानी है। तो सर मुझे ये बताइएगा, आप जॉब कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहा हूँ। क्या आप अपनी जॉब से खुश हैं? बस ठीक है, मतलब कुछ बहुत खुश नहीं है, मुतमईन है कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है। तो आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि क्या ऐसे पेन पॉइंट है या क्या ऐसे डार्क सीक्रेट हैं जो जॉब सेक्टर में होते हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर में होते फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले तो सरकारी जगहों में मामला थे। अब तो अगर आप प्राइवेट में भी कहीं रेफरेंस से बगैर जा रहे हैं ना, आपका रेफरेंस नहीं है ना, तो मुश्किल है आपकी जॉब लेना। लो लेवल की तो मिल जाएगी, लेकिन अगर आप थोड़ा चाहते हैं कि मुझे प्रमोशन लेवल पे, मैनेजर लेवल पे आना हो, लाजमी रेफरेंस आपको। अगर 100% नहीं तो 70 to 80% तो दरकार रहेगा। मैंने रेफरेंस कोड कर दिया, जेंडर डिस्टिंक्शन कोड कर दी। तीसरी चीज ये होती है कि अगर आपको मिल भी जाती है, उमूमन स्टार्टिंग में आपको लो मतलब S2 S1 ग्रेड की, S3 ग्रेड की जॉब उसमें ना आपको सैलरी इतनी कम दे रहे होंगे, आप अपने आप को पूरा नहीं कर पा रहे हो। यार देखो, हमारे यहाँ ना फर्स्ट ऑफ ऑल आप यूरोपियन कंट्रीज को छोड़ के आप इंडिया में भी चले जाओ। एशियन कंट्रीज की बात कर लेते हैं ना, यूरोपियन भी। एशियन में बात कर लो, आप ईरान की बात कर लो, इधर की बात कर लो। जॉब की टाइमिंग हर जगह 8 आवर्स है, बीच में 1 घंटे की ब्रेक डाल के वो सब 9 आवर्स की टाइमिंग बना है। सही है, हमारे यहाँ फॉलो नहीं होती कुछ। सर आप मुझे ये बताएं कि आप जॉब कर रहे हैं, आप जहाँ पर हैं अभी फिलहाल, वहाँ पे आप अपनी जॉब से खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन एक जॉब एक ऐसा शोबा है जिसमें कोई भी मुतमईन कहीं भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें जिस तरह से इंसान से काम लिया जाता है, यानी कि जॉब में काम करना चाहे फील्ड कोई भी हो, और उसको उसके बदले में, वो मेहनत के बदले में वो अमाउंट नहीं दिया जाता, वो पैकेज नहीं दिया जाता है जिसका वो डिजर्व करता है। मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह करे कि उन्हें जॉब की नौबत ना आए, वो इतना अच्छा पढ़े कि वो छोटा ही करे लेकिन अपना पर्सनल बिजनेस करें, क्योंकि जॉब में आने इसका उनका कोई फ्यूचर नहीं होगा। 10 साल बाद अगर वो छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं तो जीरो ही होंगे। तो इससे बेहतर है, लेकिन अगर वो अपने बिजनेस में 10 साल लगा लेगा तो छोटी सी जगह से वो कहीं ना कहीं 2 कमरे से 4 कमरे का कोई भी शोबा खोल सकेगा। सो मच सर आपके टाइम का। सर बड़ी हिम्मत दिखाई है आपने, वरना कोई भी हिम्मत नहीं दिखा रहा था। ये हो रहा है जो हर शख्स को देनी चाहिए, और ये फ्यूचर के लिए, हमारे लिए नहीं, उन फ्यूचर के लिए। पहला पॉइंट हमारा आता है फेक प्रॉमिस एट इंटरव्यू। यहाँ पर जब हम किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर इंटरव्यूअर हमें बहुत सारे ख्वाब दिखाता है कि आपकी प्रमोशन हो जाएगी, आपका फ्यूचर यहाँ पे ब्राइट हो जाएगा, आपको गाड़ी मिलेगी, आपको घर मिलेगा, आप जो लाइफ डिजर्व करते हैं वो आपको यहाँ मिलेगी। लेकिन डर हकीकत में ये होता है कि कंपनीज आपको टारगेट प्रोवाइड करती है, जानबूझ के इस तरह का टारगेट रखते हैं ताकि कोई भी बंदा इजिली इसको अचीव ना कर पाए। अगर कर ही नहीं पाएगा तो उसको प्रमोशन ही नहीं मिलेगी। दूसरा पॉइंट हमारा आता है यू डोंट हैव योर पर्सनल लाइफ। यहाँ पर आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती, बस होती है तो कॉर्पोरेट लाइफ। कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर आपको सिर्फ काम 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 करना होता है। इसमें आपकी पर्सनल लाइफ जैसे कि दोस्तों के साथ मिलना, फैमिली को टाइम देना और अपनी न्यू स्किल को सीखना, एजुकेशन को फर्दर कंटिन्यू करना, कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ आपको कंपनी के लिए काम करना है और कंपनी के लिए अपना टाइम को डेडिकेट करना है। फर्दर एजुकेशन और स्किल ना होने की वजह से आप आगे ग्रो भी नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट हमारा आता है यू थिंक यू आर इम्पोर्टेंट पर्सन एट योर कंपनी। इस गुमान से पहले आप बाहर आ जाएं कि आप कंपनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी प्रेफर करती है प्रॉफिट ओवर पीपल। इसका मतलब साफ है कि कंपनी को आपसे या आपके काम से कोई लेना देना नहीं है। चौथा पॉइंट हमारा आता है एक्सपीरियंस रियली मैटर। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अगर किसी कंपनी में 2 से 3 साल लगाकर कहीं और कंपनी में शिफ्ट होते हैं तो वहां पर आपकी वाह वाह होगी और वहां पर आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई सैलरी कितनी
इतने लोग हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो वो पिछली कंपनी का है। न्यू कंपनी में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको यही कहा जाएगा कि भाई हमारी कंपनी के रूल्स अलग हैं, हमारा काम डिफरेंट तरीके से होता है। तो आपको पहले ये सीखना पड़ेगा। जब सीखना पड़ेगा तो वो आपको कंसीडर कर रहे हैं कि आप 0 लेवल पे हैं, आपका एक्सपीरियंस 0 लेवल पे है, तो आपको सैलरी भी फिर उसी हिसाब से दी जाती है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपका जो 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस था वो जाया गया। 5वां पॉइंट हमारा आता है सिक्योरिटी का। दोस्तों आप अपने दिल पे हाथ रखकर बताएं कि आप किसी भी प्राइवेट कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और वहां पर आप सेफ हैं, यानी कि वो कंपनी आपको कभी भी नहीं निकालेगी। चाहे वो उस कंपनी में कितने भी मसले क्यों ना आ जाए, वो कंपनी कितनी भी डिफॉल्टर क्यों ना हो जाए, कितना भी लॉस क्यों ना करे, लेकिन वो आपको नहीं निकालेगी। वो आपको अपने पास रिटायरमेंट तक रखेगी। जब आप रिटायर हो जाएंगे उसके बाद ही आपको निकालेगी। मैं भी आप में से कुछ लोग होंगे जो अपने दिल पे हाथ रखकर ये कह सकते हैं कि हाँ भाई हम जो है अपनी जॉब से खुश हैं और जहां जॉब कर रहे हैं वहां से हमें नहीं निकाला जाएगा। लेकिन ज्यादा अगर मेजोरिटी की बात की जाए तो वहां पे ये होगा कि लोगों को इनसिक्योरिटी फील होती है कि कभी भी हमें काम से निकाल दिया जा सकता है। इसकी बड़ी वजह यह है कि कंपनी को सिर्फ आपके काम से मतलब है। वो चाहती है कि आप उनकी कंपनी के लिए नॉन स्टॉप काम करें मशीन की तरह, तो शायद आप उस कंपनी में सेफ फील कर सकते हैं कि वो कंपनी आपको ना निकाले। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो एक कंपनी में 25-25 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन एक रात उन्हें कॉल करके ये बताया जाता है कि भाई कल से आप काम पर नहीं आइएगा। अब बताओ वो 40 से 50 साल का बंदा कहाँ जाएगा? ना उसके पास इतना टाइम है कि वो एजुकेशन हासिल कर सके, ना उसके पास इतना टाइम है कि वो स्किल ले सके। अब इस एज में वो अपनी फैमिली को या अपने आप को कैसे संभालेगा और कौन उसे हायर करेगा? छठा पॉइंट हमारा आता है सैलरी का। अगर एक इंसान एक कंपनी में अपने दिन का पूरा टाइम देता है, उसके वर्किंग आवर्स से भी ज्यादा, वो भी पूरी डेडिकेशन के साथ, तो क्या उस इंसान को उस हिसाब से सैलरी दी जाती है? इसका जवाब आप हमें बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। 7वां पॉइंट हमारा आता है बॉस प्रेफर चापलूसी ओवर वर्क। ये तो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर का बहुत बड़ा मसला है कि बॉस हमेशा ये चाहता है कि उसका एम्प्लॉय उसे खुश करे, काम से नहीं बल्कि उसकी बातें मान के या उसकी हाँ जी करके। बॉस कहे दिन है तो हमें कहना पड़े हाँ दिन है, बॉस कहे रात है तो हमें कहना पड़े हाँ रात है। हम बिना कुछ सवाल किए बस बॉस की हाँ में हाँ मिलाएं तो हमारे लिए वहाँ पे चाहे हम काम करें या ना करें कोई इशू नहीं है। इस तरह के लोग हर कॉर्पोरेट सेक्टर में होते हैं। अब मुझे ये बताएं क्या इसी के लिए हमारे पेरेंट्स ने हमें पढ़ाया था ताकि हम बॉस की गुलामी कर सकें, ताकि हमारा नाम काम के बजाय चापलूसी से हो? 8वां पॉइंट हमारा आता है ऑफिस पॉलिटिक्स का। कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं कि ऑफिस पॉलिटिक्स हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स से भी ज्यादा गंदी होती है, जहां पर हर बंदा दूसरे बंदे को गिराने के लिए साजिशें करता है, क्योंकि आज के दौर में किसी को किसी की कामयाबी देखी नहीं जाती। 9वां पॉइंट हमारा आता है टाइमिंग का, कि हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर की कोई टाइमिंग नहीं होती। सुबह की टाइमिंग तो होती है आने की, लेकिन रात की कोई जाने की टाइमिंग नहीं होती। आप देर तक बैठते हैं डेली, लेकिन फिर भी आपको सुबह जल्दी आना होता है टाइम पे। अगर आप लेट जाते हैं तो सामने से आपको ये कहा जाता है कि भाई आप जितना भी लेट जाएंगे लेकिन सुबह आपने जल्दी आना है, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी है और कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ आप नहीं जा सकते। भाई सलाम है आपको अगर आप अभी तक झेल रहे हो इस कॉर्पोरेट के प्रेशर को, जहां काम का प्रेशर, टाइमिंग का प्रेशर, डेडलाइन पे प्रोजेक्ट खत्म करने का प्रेशर, ये सब करते करते आपकी लाइफ में एक और प्रेशर आ जाता है, वो है ब्लड प्रेशर, और आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसकी वजह ये है कि हमारे मुल्क में वैसे ही काम नहीं है, जॉब्स नहीं है। तो इस सूरत में अगर आप जॉब क्विट करने का सोचते हो तो आपके पीछे 10 लाइन में खड़े होते हैं आपकी जगह लेने के लिए। मजबूरियां इंसान से सब कुछ करवा देती हैं और इसी का फायदा ये कॉर्पोरेट वाले उठाते हैं। तो ये थे 10 डार्क सीक्रेट पॉइंट हमारे कॉर्पोरेट लाइफ के। अब आते हैं सोल्यूशन पर कि आखिर इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए जब इतना पढ़ लिख कर आपने अगर चापलूसी वाला काम ही करना है तो उससे बेटर है कि आप एक छोटा सा स्टार्टअप कर लें। कभी न कभी वो स्टार्टअप आपको रिवॉर्ड जरूर देगा। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो से रिलेट कर पाए होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे।